Assalamu alaikum, students of class 7. How are you, dear students? Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, and it is related to the topic of environment. In class 7, as you remember, that we learned a similar sort of a topic, that was environment of South Asia, in which we learned the different kinds of pollutions and the different side effects that we are having because of the increasing population and industrialization in the world, और किस तरह हालात साउथ एशिया के ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं. वी आर हैविंग अ होल इन द ओजोन लेयर जस्ट अबव द सदर्न पोल of the world. This is only because of the reason कि साउथ एशिया में रहने वाले लोग, they are the most careless about their environment. Look at the picture that is given on chapter on page number 40 of your book. This is the picture of a place where people have thrown a lot of garbage. यहाँ पे कुछ पानी भी बह रहा है, that is basically a nala or something like that, और उसमें इतना ज़्यादा लोगों ने garbage throw किया हुआ है, उसकी sides सारी block हुई हुई हैं. Then look at a picture in the center that is about of the world that had a fewer people initially. इन्होंने ये कहा है initially दुनिया में बहुत कम लोग हुआ करते थे और फार फ्लंग एरियाज में रहा करते थे, आबादी भी कम थी. ठीक है जी. So we will read side by side and I'll show you different images. 100 years ago, there were probably fewer people in the whole world than there are in Pakistan alone today. मैंने कहा तकरीबन 100 years से कुछ पहले पूरी दुनिया में भी इतनी कम आबादी थी जितनी अब पाकिस्तान में है आबादी. The population of the earth in 2007, and in some books it's 2014, was about 7.15 billion. Okay जी, it is an estimate कि 2014 में कितनी population थी. Scientists estimated that by 2050 it will have risen to 10 billion. इतनी ज़्यादा population increase की percentage चल रही है हमारी कि 2014 से 2050 तक तकरीबन 4 billion का difference आ जाएगा. This creates very serious problems for our environment. अब से population बढ़ने के साथ साथ environment के लिए भी बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आते जा रहे हैं. बैड कह लीजिए आप या हार्मफुल इफेक्ट्स आते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में. अब एक कंपैरिजन उन्होंने दिया है, नीचे एक और पिक्चर आपके इसमें दी हुई है इन्होंने बुक में, जिसके अंदर इन्होंने शो किया है कि इनिशियली जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी कम थी, और फिर नीचे वाली पिक्चर में शो किया है तो प्रेजेंटली द वर्ल्ड इज क्राउडेड विद पीपल. इतनी आवाम बढ़ चुकी है और लोगों के साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ भी उनको चाहिए, हाउसिंग भी चाहिए, उनके लिए बिजनेसेस भी होने चाहिए, उनके लिए मार्केट्स भी होने चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए लोगों को उसके साथ साथ. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्त काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, और लोगों की खुराक का इंतज़ाम करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड क्लियर किया जा रहा है. और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, ये डिफॉरेस्टेशन को आगे से बना रही हैं. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है हमारी इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीजन रिड्यूस होने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस भी आ रही हैं. और उसके अलावा इन्वायरमेंटली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्या कुछ दुनिया में चेंजेस आ रही हैं. सो कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. 2 or 3,000 years ago, अब ये ज़्यादा पुरानी बात हो रही है, ठीक है. ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने 100 years पहले बताया था कि 1,000 years ago most of the population of the world lived in small villages. कह रहे हैं सारी दुनिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती थी ना लोगों की, they used to live in small villages. अब स्मॉल villages में किस तरह छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती थी, ठीक है जी, इनमें रहा करते थे. With a few relatively larger towns, थोड़े से कुछ बड़े towns होते थे. The only smoke was from fires for heating and cooking. जो smoke वहाँ पे create हो रही होती थी ना, वो सिर्फ heating और cooking के लिए हो रही होती थी. Much of the world was covered with forests and trees were cut down only for fuel and for building huts. उन्होंने कहा घरों को बनाने के लिए, जिस तरह मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत फर्नीचर, कुछ घर की टॉप, इन चीज़ों के लिए ट्रीज़ को कट किया जाता था और आग जलाने के लिए. तो ये बहुत लिमिटेड ट्रीज़ थे जो रिक्वायर्ड थे. तो इसकी वजह से इतना डिफॉरेस्टेशन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन नहीं थी. देयर वाज नो वेस्ट फ्रॉम फूड. खुराक में से कुछ इतना वेस्टेज नहीं होता था जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं फूड को.
No paper, no tins, cans or bottles. Apart from bones and other inedible parts, household goods were simple and usually lasted a lifetime. उन्होंने कहा छोटी छोटी सी चीजें होती थी घर के इस्तेमाल की और वो बहुत लंबे अरसे गुजारा करते थे उन पे ही। As they were made of wood, ज़्यादातर चीज़ें वुड की बनी होती थी या क्ले की होती थी, है ना, मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे। They could be burned when no longer of use. उन्होंने कहा जब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते थे, जैसे ये उन्होंने पलंग और इस तरह के फर्नीचर छोटे मोटे घर में यूज होते थे, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते थे तो उनको जला लिया जाता था। Sewage and manure. Sewage is basically the it's the human waste, sewage, and manure is the animal waste, जो cows वगैरह का waste होता है ना, जिसको वैसे भी गाँव में आपको पता है ये इस्तेमाल कर लिया जाता है। And it was saved and used as fertilizer for the land. उसको throw out करने के बजाय वो as a fertilizer use किया जाता था land में, agricultural land में। It all sounds an ideal situation, लगता तो ऐसा ही है that it was all ideal, ना pollution, सुकून की जगह, घर, छोटी ज़रूरतें, कम प्रॉब्लम, कम मेडिसिन और कम डिजीजेज, इस तरह करके जो इन्वायरमेंट होती थी, it sounds very ideal, but there were few of the good things either. उन्होंने कहा कुछ अच्छी चीजें थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। देयर वर नो मेडिसिन्स एक्सेप्ट हर्ब्स। अब यहाँ पे हर्बल मेडिकेशन यूज होती थी पहले, पेट दर्द के लिए, डायरिया के लिए, छोटी छोटी चीजें थी, उनके लिए डिफरेंट हर्ब्स और डिफरेंट कहवे वगैरह यूज किए जाते थे। प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती थी, ना डॉक्टर्स होते थे। देयर वाज लिटिल वॉशिंग एंड क्लीनलीनेस, सफाई भी बहुत कम होती थी। It is said that in Middle Ages in Europe, the ordinary person was washed all over only twice in a life. कहते हैं कि जी मिडिल जो सेंचुरी थी उसमें लोगों को नहाने और अपने आप को वॉश करने के लिए बस 2 ही दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिलता था। एक जो जब वो पैदा होते थे और एक जब वो मर चुके होते थे, बिफोर बरियल, उनको तदफीन से पहले उनको जो गुस्ल दिया जाता था, बस 2 ही दफ़ा ज़िंदगी में नहाते थे। Okay, we come to the last paragraph. We have no accurate figures, but it seems quite likely that half the number of children born died before their 5th birthday. अब ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं? This is the infant mortality rate. मतलब जो बच्चे पैदा होते थे, ज़्यादातर मोर देन हाफ, जो उनका नंबर था ना, ज़्यादातर हाफ से ज़्यादा जो बच्चे थे ना, वो अपनी 5th बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत हाई थी। एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के लिए जो एवरेज लाइफ थी, इट वाज अबाउट 30 to 35 ईयर्स। 35 ईयर्स तक लोगों की ना नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं जी पाते थे वो। एंड दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेडिकल रिसर्च नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी। तो कोई किसी किस्म की भी बीमारी बढ़ जाती थी या किसी की इम्यूनिटी कम होती थी तो ज़्यादातर उनकी बहुत अर्ली डेथ्स हो जाती थी। एन ओल्डर पर्सन माइट बी 50 और सो, 50 साल से ज़्यादा तक कम लोग जीते थे। बट दैट वाज रेयर। लाइफ for the great majority of people was a grim round of endless work just to survive. Grim means it was a serious circle. Grim round मतलब बहुत एक serious issue था कि endless work के गिर्द उनकी जिंदगियां घूमती रहती थी। They were continuously working, continuously busy, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए, छोटे 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 काम उनके, और उनकी एफर्ट बहुत ज़्यादा थी। अब लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, एवरेज लाइफ भी बढ़ गई है, मेडिकल बहुत सारी रिसर्चेस भी हो गई हैं जिसकी वजह से नई आने वाली बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, और बच्चों की केयर की बहुत रिसर्च हुई है। इस तरह के पैम्फलेट्स और इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, यूनिसेफ और यूनेस्को और ये चिल्ड्रन फंड वगैरह जो है ये स्पेशल ट्रेनिंग्स देते हैं, और इसके अलावा वैक्सीनेशन होती हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी, इसकी वजह से एवरेज लाइफ कम थी और स्पेशली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था छोटे बच्चों का। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने होम असाइनमेंट के लिए अपना ये इसके ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करना है। बहुत फिगर्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक जनरल कॉन्सेप्ट से आपने इसको रिवाइज करना है लेक्चर को। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।